जी सर, आता हूँ सर। फोन ना जाना एकदम सर। कोई फोन नहीं था उसके पास। ओके। सर तो आ गए इंदर तुम? सर आप ही के पास आ रहा था, चले? नहीं यार, बट सुनो वो सुनो चादर है। माइती का नर्सिंग होम से एक फोन आया था। हाँ वो कोई हाँ मैं वही सर। तो पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। सर आप पागल हो गए क्या? माने? अरे पेशेंट टेम्पररी कोमा में। डॉक्टर मैती का खुद कहना है कि वो आजकल में बाहर आ जाएगी, तो सबको इतनी जल्दी किस बात की पड़ी? अरे खर्चा कौन भरेगा? अरे कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना। तुम्हें मिला कोई? अब तक तो नहीं, लेकिन मिल। हाँ, माइती भी वही बोला था। पैसा कौन भरेगा? तुम। इंदर सीनियर ऑफिसर के साथ बात करने से पहले थोड़ा सोचो। अच्छा चलो, ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट केस आया है। अरे तुझे चाकत क्यों ना रे? ये क्या? ये दुर्गा रानी सिंह है। एक किडनैपिंग और मर्डर केस के लिए वांटेड है। क्या? डेंजरस वुमन है सर। ये कलिम्पोंग का एक घर से एक बच्ची को किडनैप किया और जब कोई रोकने की कोशिश की बस उसे मर्डर कर दिया। और उसे यही चंदन नगर में स्पॉट किया गया है। तो कलिम्पोंग पुलिस जब आएगा तब उनके साथ मिलके तुमको इसे ढूंढना पड़ेगा। सर ये लड़की मर्डर कर ही नहीं सकती। तुम्हें कैसे मालूम? पहचान तो इसे? सर इसकी शक्ल देखिए, देखिए आपको लगता है मर्डर कर सकती है? मेरी गट फीलिंग तो कहती है लड़की मर्डर नहीं कर सकती। इन्हें तुमको लाल बाजार में प्रमोशन मिलने वाला था ना, क्या हुआ उसका? लास्ट केस में तुम्हारा गट फीलिंग की वजह से चौपाट हो गया और लाल बाजार के बदले में तुम्हारा चंदन नगर में पोस्टिंग हो गया। इसीलिए जो मैं बोलता हूं वो सुनो और तुम्हारा वो गट फीलिंग को पेट का अंदर में ही रहने दो, बाहर मत लो। सॉरी सर। सर ये लीजिए नया खाता, एविडेंस के लिए। क्या एविडेंस? ये डायरी, ये इसके लिए। अरे पागल हो गया था राम सिंह, क्या कहा था तुमसे? हाँ मैंने क्या कहा था? ऐसी एक और डायरी लेके आ। तुमने ये क्या लेके आ गए तुम? हाँ एविडेंस का कहा था, भूल गया? अरे एक और ऐसी डायरी लेके आओ ना यार प्लीज। थैंक यू। चलो। ये किसका डायरी है? ये तो मेरी बीवी की डायरी है सर, खत्म हो गई तो उसका एक और चाहिए थी। ओह बीवी की। हाँ ठीक है तो पढ़ो, देखो तुम्हारा बारे में क्या लिखा है। वो अच्छा हाँ। इंदर, वो हिट एंड रन केस का विक्टिम कौन था? चंदन नगर की कोई रहने वाली? नहीं, नाम क्या है? विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा। ओके। नमस्ते। दुर्गा आपकी स्टूडेंट, अभी आपकी जिम्मेदारी है। मिनी अच्छे से पढ़ाई करना। स्कूल कहता है कि आप अपनी क्लास में काफी पीछे हैं नहीं सबसे। उतनी भी पीछे नहीं है। बात पूरी करने दीजिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कई लेंसा था पहले। आप कुछ लेंगी? नहीं, जा। मिनी मुझे अपने घर में देखकर घबराई हुई थी। मुझे उसे कंफर्टेबल करने का कोई तरीका चाहिए था मिनी बैठो। और तरीका मिल गया। मैम आपको बाहर जाना होगा। पढ़ाई के वक्त सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हो तो अच्छा है। आपका मतलब कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नो नॉट लाइक दैट। आप समझ सकती हैं ना। मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने उन्हें आंख मारी। उन्हें तो और भी। मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। मिनी याद है तुमने मुझसे उस दिन क्या कहा? कौन तुम्हें रात को सोने नहीं देता? मिनी मिनी आप बाहर क्यों आए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बाहर क्यों आए? वो
गलती मेरी है, मैंने उससे पानी मांगा। टेबल के पास एक बेल है, आप उसे बजाएं, नौकर आ जाएगा। जी बिल्कुल। मैं कैसे भूल सकती थी कि जब तक वो खुद नहीं बताना चाहेगी, मेरा उससे कुछ भी कहलवाने की कोशिश करना बेकार है। क्या करना है आपको? इसीलिए मुझे उसका दोस्त बनना पड़ेगा, इतना पक्का दोस्त जिसे वो सब कुछ बता सके, ऐसा दोस्त जो कभी मेरे पास नहीं था। मैंने कहीं पढ़ा था कि पेंटिंग बच्चों से दोस्ती करने का अच्छा तरीका है। चलो पेंटिंग करते हैं। ये लो। फिंगर से करो। फिंगर्स डर्टी हो जाएंगे ना, ब्रश यूज करो। 9 महीने बीत गए, लेकिन मुझे अपना जवाब अभी तक नहीं मिला। ये क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी? हाँ, सॉरी। नो नो, इट्स ऑलराइट। सुनो, मुझे अभी जाना है। और क्या ये ऐसा लग रहा है कोई रिपीट लूप पे ड्राइंग किए जा रहे हैं। अरुण ने रियलाइज करवाया कि मिनी ड्राइंग ने कुछ रिपीट किए जा रही है, जैसे उसके साथ बार बार कुछ हो रहा हो। इन जीरोस में उसकी कलाकारी नहीं, उसके अंदर की कोई और ही बात निकल के आ रही है, और वो बात इन्हीं दीवारों में कहीं छुपी हुई है। मुझे ढूंढ के निकालना है, सबूत चाहिए मुझे। सब नॉर्मल था, कुछ नहीं मिला, पर मुझे पता ही नहीं मैं ढूंढ क्या रही थी। बस इतना जानती थी कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ वो मिनी के साथ ना हो। इस दुनिया को एक और दुर्गा की जरूरत नहीं है। यस? सॉरी, मैं बाथरूम ढूंढ रही थी। लेकिन ये तो मेरा स्टडी है, बाथरूम जितना बुरा तो नहीं ना? नहीं नहीं, बाथरूम जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप मिनी को ट्यूशन देने आती हैं, राइट? जी। जहाँ आप मिनी को पढ़ाती हैं उसी रूम के सामने लिविंग रूम के बगल में भी एक बाथरूम है। ओह ठीक है। सॉरी, इतना ब्यूटीफुल लगा, जैसे जापानीज ओरिगामी की तरह है ना। आपको ओरिगामी अच्छी लगती है? हाँ। वेरी गुड, चलिए कुछ बनाते हैं आपके लिए। नहीं नहीं ठीक है, वैसे भी। प्लीज प्लीज, आई इंसिस्ट, आप गेस्ट हैं हमारे। For you? थैंक यू। मुझे मिनी के पास जाना चाहिए। Sure. लिविंग रूम के बगल में है। हाँ? बाथरूम? खाना अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और कुक कैसा लगा? ऐसे कुक को तो मैं फौरन काम पे रख लूं। अरे वाह, अब तो ऑफर भी चल रहा है। क्या? सस्ते दाम पे जिंदगी भर के लिए ये कुक तुम्हारा हो सकता है, और साथ में बर्तन भी धो देगा, वो भी फ्री में। मतलब? मुझे प्रमोशन मिल गया है। अपनी पब्लिकेशन का मैं अब इंटरनेशनल मैनेजर हूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन मुझे लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा। ओह।
अरे पूरी बात तो सुना। दुर्गा, दुर्गा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ लंदन चलो, मुझसे शादी करके। अरुण, नहीं, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो। मैंने अरुण से कहा उसके लंदन जाने से पहले मैं जवाब दे दूंगी। जितना मैं शादी से डरती थी उतना ही अरुण के साथ रहना चाहती थी। दुर्गा, व्हाट टू डू विद दिस चाइल्ड? आज फिर सो गई मेरी क्लास में। ये क्या है? मिनी, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? हाँ? हाँ? मिनी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिनी कहाँ है? ऊपर। And running, you win. मिनी, वो मैं सैटरडे को नहीं आ पाऊंगी, तो सोचा कि आज ही ट्यूशन ले लूं। ठीक है, कम लेट्स चेंज। वो घर पे कोई नहीं था तो मैं मिनी की हेल्प कर रहा था चेंज करने में। मैं कर देती हूँ। ओके मिनी, पढ़ाई का टाइम हो गया है, बाद में खेल लेंगे। ओके कम मिनी। मैम, कपड़े। आई वॉज श्योर उसे मालूम था कि मैं जानती हूँ, इसीलिए अब सब कुछ बहुत जल्दी करना था। मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? एक आदमी है जिसे मैं जानती हूँ और उसने मुझे यहाँ छुआ। कोई मुझे यहाँ या यहाँ छूता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत दर्द भी होता है, स्पेशली यहाँ। मैं मिनी के सच के बहुत करीब थी। अब मुझे बहुत केयरफुली आगे बढ़ना था। मुझे बार बार छूता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता उसे कैसे रोकूं। मुझे भी। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ। मुझे मेरे एक अंकल ने छुआ। तुम्हें किसने छुआ मिनी? मोहित चाचू, वो बार बार मिनी? हाँ चाचू। स्कूल से आके अभी तक दूध नहीं पिया? कम ऑन, दूध पी के आते हैं। चलो ओके चाचू। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें यहाँ वहाँ छूना चाहे? सिर्फ 6 साल की बच्ची है वो, तुम्हारी अपनी भतीजी। पर उसे अच्छा लगता है जब मैं उसे यहाँ वहाँ छूता हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहो तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन तुम अब बड़ी हो गई हो। रिपोर्ट करूंगी तुम्हारी। करो करो, लेकिन ऐसा करने से मिनी का क्या होगा सोचा है? तुम्हारा क्या होगा सोचा है? सोचो अगर अचानक कोई आ जाए जो तुम्हें यहाँ वहाँ छोड़ना चाहे। मिसेस इवान, मैंने उन्हें बता दिया कि उनका बेटा मिनी के साथ क्या कर रहा है। क्या? पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर फिर वो समझ गई। पता नहीं मुझे जीत की खुशी हो रही थी या कैद से आजाद होने की। और जो भी हो, अब मिनी को कोई खतरा नहीं था। लेकिन मेरी जीत की खुशी अगले दिन ही बिखर गई। मैं समझी। दुर्गा, हम तुम्हें निकाल रहे हैं। तुमने स्कूल का नाम खराब किया।
एक टीचर बनके दीवान्स के पास जाके वहाँ चोरी करके? नहीं You're lucky उन्होंने पुलिस केस नहीं किया। मैम वो मिनी को उसका चाचा अब्यूज कर रहा है मैम। मिनी की दादी भी ये बात जानती है। मुझे ये शक था, इसीलिए मैं उनके यहाँ गई और ये सब किया। और मुझे ये बात पता चली, इसीलिए वो पुलिस के पास नहीं जा रहे मैम। दीवान्स, are you blind? दुर्गा, I know this family personally. मोहित मिनी को अपनी बेटी जैसा प्यार करता है और एक फैमिली अपनी बच्ची को क्यों अब्यूज करेगा? अंधे तो आप सब हैं मैम। मिसेस मेसन से बात करना बेकार था। मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। यस, मुझे एक चाइल्ड अब्यूज केस रिपोर्ट करना है। ये मिस्टर मोहित दीवान जी। कम दिस साइड। क्या हुआ? कम दिस साइड। ये सब क्या है? मिनी कहाँ है?